एक और अच्छी अपडेट है और संपूर्ण राज्यों के आउटसोर्स ठेका अस्थायी या दैनिक वेतनभोगी या तमाम प्रकार के ऐसे कर्मचारी जो डेली वेजेस के रूप में काम करते हैं, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में अहम टिप्पणी की है, अहम आदेश दिया है। क्या है पूरी अपडेट जानेंगे इस विस्तार से इस वीडियो में। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो कर लीजिए। तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है और जो है आप यदि प्रताड़ित हैं तो आप भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो आपके राज्य के कोर्ट होते हैं उनसे भी आप सहारा ले सकते हैं। ये देखिएगा, दरअसल मामला क्या है, देखिए 23 मई 2026 का ही मामला है। डेट आप देख सकते हैं, ऊपर डेट लिखी हुई है इस कटिंग में, है ना, अखबार की कटिंग है। तो दशकों की सेवा फिर भी अस्थायी कर्मचारी नियमितीकरण जरूरी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं 10 साल से काम कर रहे हैं अस्थायी तौर पर, वो किसी भी पद पर हों, बहुत सारे अस्थायी पद होते हैं। यदि वो दशकों से यानी 10 सालों से काम कर रहे हैं तो उनको नियमितीकरण जरूरी है। ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की विशेष टिप्पणी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पद के अधीन न होना नियमित न करने का आधार नहीं हो सकता है ना। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस कारण से किसी कर्मचारी को नियमित नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसकी नियुक्ति शुरुआत में अस्थायी रूप से या स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी। यानी पद स्वीकृत भी नहीं है और अस्थायी तौर पे वो काम कर रहा था और 10 साल से काम कर रहा है, तो यानी विभाग को उसकी ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से उस कर्मचारी को नियमित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कर्मचारी कई वर्षों से तक लगातार सरकारी विभाग में नियमित काम करते रहे हैं तो उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को रद्द करते हुए असम सरकार के विभिन्न विभागों में मास्टर रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी है। ये कर्मचारी कई सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहे थे पर उन्हें नियमित नहीं किया गया था। राज्य सरकार का कहना था कि उनकी शुरुआती नियुक्ति स्वीकृत पदों पर नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एक जैसी स्थिति वाले कर्मचारियों से अलग अलग व्यवहार नहीं हो सकता है। यानी कोर्ट ने फिर से कहा कि आप जैसे कोई व्यक्ति उसी काम के लिए 60,000 रुपये लेता है, कोई उसी व्यक्ति काम के लिए 10,000 रुपये आप दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सभी को समान वेतन भी देना पड़ेगी। पीठ ने कहा असम सरकार ने बाद में एक कैबिनेट नीति बनाकर लगभग 30,000 समान स्थिति वाले कर्मचारियों को नियमित भी कर दिया। ऐसे में बाकी कर्मचारियों को इससे बाहर रखना गलत है और भेदभावपूर्ण है। सरकार एक जैसी स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकती। अदालत ने साफ कहा कि समान काम करने वाले कर्मचारियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से वही बात आ गई दोस्तों सामने, यदि आपने समान काम किया है तो आपको समान अधिकार, चाहे वो समान वेतन की बात हो, चाहे नियमितीकरण की बात हो या कोई अन्य मुद्दा हो, तो इन कर्मचारियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की एक अहम फैसला है हमारे सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए। और देखिए आगे लिखा हुआ है, और टिप्पणी भी लिखी हुई है कोर्ट की। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार लंबे समय तक कर्मचारियों से नियमित काम लेकर उन्हें अस्थायी दर्जा देकर नहीं रख सकती है। निष्पक्षता और समानता संविधान की मूल भावना है और सरकार को उसी के अनुसार काम करना चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से जो है हमारे अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा। आप लंबे समय से किसी अस्थायी कर्मचारी से नियमित तौर पे काम ले रहे हैं तो वो पूरा हकदार होता है नियमितीकरण का, समान काम से समान वेतन का, और ये संविधान में भी है और संविधान की मूल भावना है और इसको जो है सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार को मानना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके कर्मचारी हैं, आपके वोटर भी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस फैसले को, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सभी को स्वागत करना चाहिए और हर राज्य सरकार को जो है अस्थायी आउटसोर्स ठेका या दैनिक वेतनभोगी या डेली बेसिस पे काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देना चाहिए। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तमाम अपडेट होती है जो भी होती है हम फेसबुक पेज आउटसोर्स समदा न्यूज़ पर डाल देते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।